हेलो एवरीवन, गाइड मी फाइंड यू के चैप्टर 57 में दिखाया जाता है लाइट हॉल को, जहाँ पे जो कि एक बच्चा होता है, आई थिंक ये फैंग ही है, जो कि कहता है ग्रीटिंग लीडर। और तभी हमें वहाँ पे बाय और काफ़ी डिसाइबल्स और मास्टर को दिखाया जाता है। और यहीं पे बाय के साथ लीडर भी खड़े होते हैं, जिनका नाम यू शुआन होता है, लेकिन हम इन्हें लीडर ही बोलेंगे। तो वो जो लीडर होते हैं वो उसे पावर देख रहे होते, ब्लेस कर रहे होते जो भी। तो वो फैंग के सर पे हाथ रखते हुए कहते हैं स्ट्रेंज, सोचते हैं आखिर इधर सिर्फ मिस्टिक केओस से मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। और वो बोलते हैं फैंग, आज से तुम टाई डाओ के डिसाइबल हो और तुम्हारे मास्टर शू शी है, ठीक है। तो वो मास्टर की तरफ नी डाउन करता है और उन्हें ग्रीट करता है। तो तभी बाय जो होते हैं वो कहते हैं फैंग, ये तुम्हारी आइडेंटिटी पेंडेंट है, ठीक है, इसे अपने पास ही रखना। और तभी जो कि लीडर होते हैं वो कहते हैं जो हमारा सेक्ट है, हमारे पास ज़्यादा डिसाइबल्स नहीं है और हमारे बहुत से रूल भी हैं। तो अगर तुम्हें कभी भी कल्टिवेशन करनी हो तो तुम्हारे लिए कोई भी सवाल हो, तुम्हारे यहाँ पे बहुत से मार्शल अंकल्स हैं, तुम उनसे पूछ सकते हो। तुम्हारे जो मास्टर है वो मेडिसिन स्किल्स पे बहुत अच्छे हैं, तुम चाहो तो वो सीख सकते हो। और अगर तुम्हें कोई और स्किल्स भी सीखने हैं तो तुम्हारे जो सेकंड मार्शल अंकल है वो डिवाइनिंग में बहुत अच्छे हैं मार्शल आर्ट में, तो उनके पास जाना। और वो उन्हें हाई करते हैं तो वो बच्चे उन्हें अजीब ही नज़रों से देख रहे हो, तो आप खुद भी देख सकते हो। तो लीडर बोलते हैं अगर तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप के बारे में कुछ पूछ रहे थे तो मेरे पास आ सकते हो, ठीक है। और फैंग बोलते हैं जैसा आप कहें। और तभी जो लीडर होते हैं वो बाय को कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन श्यूशी, तुम्हारे पास फाइनली एक डिसाइबल है, क्या तुम सेटिस्फाइड हो। मुझे तो परेशानी हो रही थी कि तुम्हारा कोई भी डिसाइबल नहीं होगा अगर तुम माउंटेन के नीचे नहीं जाओगे। तो जो बाय होता है वो कहते हैं हाँ, हो सकता है मेरा डिसाइबल फैंग को ही बनना था, शायद इसीलिए। तो लीडर होता है वो कहता है कि जाओ तुम वापस स्नो पवेलियन में जाओ। और तभी बाय और फैंग वहाँ से जा रहे होते हैं। तो श्याओ जो होता है वो लीडर के पास आके कहता है आखिर क्या गलत है लीडर, मैंने आपको देखा, आप थोड़े से परेशान हो गए थे जब आप फैंग को चेक कर रहे थे उसकी पावर्स। तो जो कि लीडर होता है वो कहता है मैंने उसकी कोई भी फेथ, मतलब उसकी लाइफ में आगे क्या होने वाला मैंने कुछ भी नहीं देखा, उसे उसी दिन मर जाना चाहिए था, लेकिन जो बाय है उसने उसे बचा लिया वो पिल खिला के। तो अब मुझे नहीं पता उस बच्चे का क्या होगा आगे, उम्मीद है वो ठीक ही रहे क्योंकि उस पर पूरी मिस्टिक क्योस सी भरी हुई थी। आई थिंक ये कुछ डेंजरस हो रहा है। तो वो कहता है जो कि शाह होता है वो कहता है बस शावशी ने उसे बचा लिया है, उम्मीद है कुछ भी गलत ना हो। और तभी जो कि लीडर होता है वो कहता है शाह, तुम बाई के करीब हो तो तुम फैंग का ख्याल रखना, उस पर नज़र रखना, उसका ख्याल रखना, और उम्मीद है कि वो बड़ा हो, हैप्पी लाइफ हो उसकी। तो हमें 3 मंथ बाद दिखाया जाता है जो कि फैंग होता है वो बैठा होता है, कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी जो शाह होता है वो आता है और कहता है क्या तुम फ्रूट खाना पसंद करोगी, ये बहुत ही स्वीट है, और तुम्हारे मास्टर कहाँ हैं। तो फैंग बोलता है वो पिल हाउस में कुछ पिल रिफाइन कर रहे हैं। और तभी वो अपने हाथ पे एनर्जी जनरेट करता है और ये देखकर ही जो शाह होता है वो कहता है ये तो स्पिरिचुअल पावर है, तुमने 3 मंथ्स में इसे वो कर लिया, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। और वो कहता है ये पर्पल फायर, ये तो मेरे फिगर्स पे 5 डेज़ अगो ही, मतलब पहले ही जनरेट हो रहा था। और ये सुन के जो कि शाह होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है मुझे तो आधा साल लगा था। फैंग, क्यों ना तुम अपनी क्यूआई स्पिरिचुअल एनर्जी से स्वॉर्ड को कंट्रोल करके देखो, देखते तुम कामयाब होते हो नहीं। अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक जगह पे फोकस करते हुए वो सारा स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करो और ये उड़ने लग जाएगी। तो वो देख करता है कोशिश, लेकिन कुछ नहीं होता। और तभी जो कि शाह है वो उसका टीस करते हुए मजाक उड़ाता है कि भाई तुमसे नहीं होने वाला। और तभी वो फ्रूट से बाइट करता है तो वो उसके मुंह से फ्रूट ही गिर जाता है। वो देखता है कि ये सच में फ्लोट कर रहा होता है। और
जो कि फेंग होता है वो बहुत खुश हो जाता है और कहते हैं आपने देखा ये उड़ रहा है। और जो कि शाह होता है वो कहता है हाँ मैंने देखा। और वो भाई को आवाज़ लगाते हुए कहता है आखिर अपनी पिल्स को स्टडी करना बंद करो और आकर देखो तुम्हारा जो डिसेबल है वो बहुत ही बड़ा जीनियस है।